The group 14 elements A and B have the first ionization enthalpy values of 708, 715 respectively. The above values are lowest among their group members. The nature of their ions A2 plus B positive respectively is. देखिए, जब आप पहली बात तो ग्रुप 14 की बात की हुई है और ग्रुप 14 के आपके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड एंड टिन। करेक्ट, यही मोस्टली बात करते हो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब इन्होंने कहा है कि ये तो हो गए। अब जो ये वैल्यूज दिए आयनाइजेशन एंथैल्पीज, ये लोएस्ट है अमंग देयर ग्रुप, यानी इनमें कौन वे एलिमेंट, दो एलिमेंट जिनकी लोएस्ट एंथैल्पी है। अगर आप ग्रुप 14 का लोएस्ट एंथैल्पी का ऑर्डर देखते हो, इट डिक्रीजेज डाउनवर्ड्स, राइट, IE आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कार्बन की सबसे ज्यादा, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन लेड एंड देन आपका हो गया टिन। यानी जो मैं दो इनकी बात कर रहा हूं एलिमेंट्स की, वो ये दो हैं। इनमें से कोई सा A होगा, कोई सा B होगा। अब A पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव बताना है। जो रिड्यूसिंग नेचर या ऑक्सीडेशन नेचर, ये मोस्टली आपका ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड हो जाता है। जैसे कि जो ग्रुप 14 है वो दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, या तो +2 या +4। लेकिन इनमें से अगर आप गौर से देखोगे तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं दोनों। लेकिन जो ये तीनों हैं दे कैन शो +2 या +4, बट इनमें जो टिन है, टिन मोस्टली +4 ऑक्सीडेशन में इज मोस्ट स्टेबल, बट जो PB है इज मोर स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नौ जो ये एक्सेप्शन है वो इस वजह से हो जाता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, कोई अगर पूछे ऐसा क्यों है, दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है ऐसा। अब देखो, ये तो हो गया कि जो मेरा PB2 पॉजिटिव है इज मोर स्टेबल, राइट, एंड SN4 पॉजिटिव है इज मोर स्टेबल। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, देखिए A एंड B रेस्पेक्टिवली, यानी ये A है एंड दिस इज B, यानी A कम है एंड ये ज्यादा है। यानी मैं क्या कह, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो A पॉजिटिव क्या हो गया, ये 708 सबसे कम हो गई ना, एंड B इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये, राइट। समझ में आया ना भाई, नीचे डिक्रीज हो रही है तो 708 715 में 708 कम है ना, तो A आ जाएगा। तो इन्होंने अब इसको क्या बोला, A2 पॉजिटिव, यानी SN2 पॉजिटिव का पूछा है और PB4 पॉजिटिव का पूछा है। मैंने क्या कहा, SN4 इज मोर स्टेबल देन SN2 प्लस, तो ये क्विकली इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा और इलेक्ट्रॉन्स +4 माना चाहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खुद ऑक्साइड और खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। एंड SN2 प्लस यानी A2 प्लस क्या हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन P4 प्लस क्या करेगा, जल्दी से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और PB2 प्लस में स्टेबल हो जाएगा, यानी खुद का रिडक्शन करा रहा है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जो B4 प्लस है इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट। यानी A एंड B का पूछा है, तो यानी पहला क्या हो गया, रिड्यूसिंग, दूसरा हो गया ऑक्सीडाइजिंग, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इज योर करेक्ट आंसर।